जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन किलर लगातार जारी है। यहां पर न सिर्फ भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं, बल्कि 6 आतंकियों को जहन्नुम का रास्ता भी दिखा दिया गया है। पिछले 2 दिनों की अगर बात करें तो सुरक्षा बलों ने जो कार्रवाई की उसमें काफी अंतर देखने को मिला है। न सिर्फ ऊंचाई वाले इलाके में बल्कि गांव के अंदर भी सुरक्षा बलों ने आतंकियों का यहां खात्मा किया है। जम्मू कश्मीर की धरती से आतंक का सफाया होकर रहेगा। ये सिर्फ एक बयान नहीं, हिंदुस्तान की सेना का पक्का इरादा है। पिछले 48 घंटों में 2 सक्सेसफुल ऑपरेशन यहां अंजाम दिए हैं, जिसमें हम लोगों को बहुत ही सिग्निफिकेंट जो है अचीवमेंट मिली है। मंगलवार को शोपिया में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें लश्कर ए तैयबा के शीर्ष कमांडर शाहिद कुट्टे और अदनान शफी समेत 3 आतंकी मारे गए, जिनसे भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुआ। ये वही शाहिद है जो कश्मीरी सरपंच की हत्या में शामिल था। सुरक्षा बलों को मैसेज क्लियर है, जिसने खून बहाया वो जिंदा नहीं बचेगा। शोपिया के बाद गुरुवार को त्राल में भी ऑपरेशन चलाया गया, जहां जैश के 3 आतंकियों का खात्मा किया गया। मारे गए आतंकियों में से 3 AK-56, 3 चाइनीज ग्रेनेड, 12 मैगजीन, 100 से ज्यादा गोलियां बरामद हुई। इन दोनों ऑपरेशन में खास बात यह है कि सुरक्षा बलों ने एक रणनीति बनाई और ये कामयाब भी हुई। पहलगाम हमले के बाद सरकार की तरफ से 14 आतंकियों की हिट लिस्ट जारी की गई। अब तक उस लिस्ट के 6 नाम मिटा दिए गए हैं और अब 8 की बारी है। इन 8 आतंकियों के लिए अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तीनों जो है त्राल के इसी इलाके, जो त्राल इलाका आप पीछे देख रहे हैं, पिछले अगर हम 48 घंटों की बात करें तो 6 टेररिस्ट को जो है मार गिराया गया है। एक बड़ी सफलता जो है मिली है सुरक्षा बलों को। भारतीय सेना के शौर्य और ऑपरेशन सिंदूर की मार से पाकिस्तान बेनकाब हो गया है। जिस सच्चाई को वो झूठ बताकर दुनिया से छुपा रहा था, उसका नया वीडियो सामने आ चुका है, जिसमें दिख रहा है कि आखिर कैसे भारतीय सेना ने नापाक हरकत का जवाब दिया है। भारतीय जवानों की ताकत और अदम्य साहस को देख आतंकिस्तान की भी रूह कांप उठी। देखिए कैसे इंडियन आर्मी ने एक के बाद एक दुश्मन की चौकियों को तबाह किया। हालांकि ये वीडियो 10 मई यानी कि उस समय का बताया जा रहा है जब युद्ध विराम होने के बाद भी पाकिस्तानी सेना बार बार सीज फायर का उल्लंघन कर रही थी, जिसका BSF के जवानों ने करारा जवाब दिया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ये तस्वीरें पाकिस्तानी पोस्ट और आतंकी लॉन्च पैड की है, जिसे BSF के जवानों ने तबाह कर दिया। पाकिस्तान ने दुनिया के सामने दावा किया था कि भारत की किसी भी कार्रवाई में उसकी कोई पोस्ट नहीं उड़ी, लेकिन अब सबूत सामने है। अब तस्वीरें बोल रही हैं। पाकिस्तान का सच सामने आ चुका है। इस कार्रवाई से भारतीय सेना ने ये साबित कर दिया कि LOC अब केवल लाइन नहीं है, लक्ष्मण रेखा है। जो पार करेगा वो मिटा दिया जाएगा। और देखिए, ऑपरेशन सिंदूर में मात खाने के बाद पाकिस्तान के मौलाना फजलुर रहमान ने क्वेटा की धरती से ऐसा भाषण दिया जिसे सुनकर शेख चिल्ली भी शर्मा जाए। ये है पाकिस्तान का बड़बोले मौलाना फजलुर रहमान, जिनका भाषण सुनकर लगेगा जैसे सच्चाई से इनका कोई वास्ता ही नहीं। सफेद झूठ किसे कहते हैं जानना है तो इस क्वेटा में दिए शेख चिल्ली के भाषण को सुनिए। शेख चिल्ली मौलाना ऑपरेशन सिंदूर में मात खाने के बाद भी पाकिस्तान की शान में झूठे कसीदे पढ़ता नजर आया और अरब देशों को इजराइल के खिलाफ उकसाता हुआ दिखाई दिया। शेख चिल्ली मौलाना फजलुर रहमान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी इजराइल का समर्थन न करने की गीदड़ भभकी दी। पाकिस्तानी मौलाना की बातों में दम कम और ड्रामा ज्यादा दिखा, क्योंकि पाकिस्तान की जमीनी हकीकत कुछ और है और ये बड़बोले नेता अपनी आवाम को कुछ और ही सपना बेच रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह से हारने के बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और अब एक बार फिर से कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उछालने की कोशिश कर रहा है। इतना ही नहीं, ऑपरेशन सिंदूर में मात खाने के बाद पाकिस्तान ने अब कश्मीर विवाद में चीन की भी एंट्री करा दी और खोखला दावा किया कि कश्मीर विवाद में सिर्फ भारत और पाकिस्तान ही नहीं, चीन भी एक पक्ष है। पाकिस्तानी मीडिया से बातचीत करते हुए बड़बोले पाकिस्तानी आर्मी के प्रवक्ता अहमद शरीफ चौधरी ने फिर से कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उछालने की कोशिश की। ऑपरेशन सिंदूर में हार से बौखलाया पाकिस्तान कश्मीर पर अब चीन चिल्ला रहा है। वहीं भारत ने हमेशा पाकिस्तान के दावे को खारिज किया है और कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बताते हुए इस पर किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता से इनकार किया है।